नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, कल्टर से आपकी फसल लॉक हो गई है, मतलब सिचुएशन ऐसी तैयार हो गई है। आपने कल्टर का इस्तेमाल किया, चाहे वो कोई भी डोज हो, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, किसी भी मात्रा में अगर आपने कल्टर का इस्तेमाल कर लिया है और आपका सिचुएशन अब ऐसा बन गया है कि भाई नया शूट ही नहीं निकल रहा, नया पत्ती ही नहीं निकल रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने भाई क्यूरियोसिटी के साथ इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आपको ये बता देता हूँ कि आप अगर कल्टार के बारे में पूरा जानकारी रखोगे तो कल्टार का बहुत ही खूबी से इस्तेमाल करके उससे फायदा उठाओगे, बाकी लोगों की तरह अपनी फसल को लॉक नहीं करोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल वाली चीज है, आपको वीडियो को लाइक करना होगा। लाइक के बाद हम आते हैं लॉजिक के ऊपर। अब लॉजिक इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जो कल्टर का गलती से इस्तेमाल किया है, आपने कल्टर को समझा ही नहीं, उसको भाई अपने मन को लगा या फिर किसी की सुन ली, उसके वजह से इस्तेमाल कर दिया और आप इस मुसीबत में अगर फंस चुके हो तो आपके अंदर भी होने चाहिए पेशेंस कि भाई इस दवा को पहले समझ लेते, ये किसने मेरी फसल को कैसे लॉक किया। ये अगर समझ आया तो आपका उपाय उसी में छुपा हुआ है। ठीक है, तो पहले समझ जाओ कल्टर लॉक कैसे करता है, बनाया किसने था, किस लिए ये सब चीजें थे। ये पेशेंस, ये दिमाग, ये कंसंट्रेशन आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से फार्मिंग कर सकते हो, ऐसे झमेले से दूर रह सकते हो। तो सबसे पहली वाली बात मैं बता देता हूँ, कल्टार ज्यादातर कोकन में यानी कि जहाँ पे आम की बगीचा होती है वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। बहुत दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये पहले ज्यादा प्रचलित नहीं था जब मार्केटिंग बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थी। लेकिन जब मार्केटिंग फॉर्म में आ गई भाई, इन्होंने कल्टर का इस्तेमाल हर एक जगह पे करना शुरुआत कर दिया। एक भी फसल नहीं छोड़ी जिसपे कल्टर का इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया होगा। मतलब 2 दशकों से भाई आम के बगीचे के ऊपर इसका इस्तेमाल होता था और अचानक से भाई सभी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है और उसमें भी कंप्लेंट आ रही है कि भाई कल्टर डालने से मेरी फसल लॉक हो गई है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, ये मार्केटिंग ही है बॉस। अब मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको कि कल्टर की वजह से ऐसा क्यों हुआ है। तो एक बात बता देता हूँ, उदाहरण के लिए ये समझ लो भाई आपका किसका पेड़ है, आम के बगीचे का पेड़ है। ठीक है, और ये आम के बगीचे की अंदर ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, इसकी जड़ें है। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग वैरायटी के अंदर अलग अलग गुण होता है। जैसे कि आप देखो, आपकी जो भी फसल होगी उस फसल में इतने प्रकार की जातियां मिलती है कि कुछ जातियां बहुत ऊंची बढ़ती है, कुछ जातियां कम बढ़ती है, कुछ में पत्तियां ज्यादा होती है, कुछ में फल कम होते हैं। तो ये इसी जो गुण होते हैं वो किस में होते हैं, जाति के अंदर होते हैं, वैरायटी के अंदर होते हैं। तो उसी तरीके से आम की भी बहुत सारी वैरायटी है, नीलम है, दशहरी है, हापुस है। ठीक है, तो उसी के अंदर जो हापुस आम की जो वैरायटी है, हापुस आम को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था उस जमाने में। ठीक है, तो हापुस आम में क्या था, हापुस आम का साइज बहुत बड़ा था। ठीक है, तो हापुस आम के लिए किसानों ने क्या किया कि भाई ये जो कल्टर है ये इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब हापुस आम में कल्टर का इस्तेमाल क्यों होने लगा, इसके पीछे का कारण ये है कि हापुस आम में इतना ग्रोथ करने की क्षमता है, मतलब उदाहरण के लिए इतना ग्रोथ में फसल अच्छा फंक्शन करेगा, जड़ों का विकास होना अच्छी बात है। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा अननेसेसरी मतलब बेवजह की ग्रोथ अगर फसल करने लगा तो आपके यहाँ का जो तने में जो स्टोरेज है वो स्टोरेज क्या होगा भाई, कम होगा। स्टोरेज कम हुआ तो आपको उत्पादन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसी कारणवश क्या होता था, हापुस आम में एक साल में आम अच्छा आता था, एक साल आम नहीं आता था, फिर उसके अगले साल आम अच्छा आता था, फिर एक साल आम अच्छा नहीं आता था। तो ये जो कंडीशन बन गई थी तो ये ना आए, इसलिए हापुस आम के अंदर किसानों ने क्या किया, इसका जो कारण है, जो अननेसेसरी जो ग्रोथ हो रही है फसल में, मतलब बेवजह का फसल बढ़ रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, स्टोरेज कम कर रहा है, इसको अगर बचाया जाए तो हापुस आम में हर साल क्या आ सकते हैं, आम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हापुस आम में क्या होने लगा भाई, कल्टार का ड्रेंचिंग होने लगा। किस वैरायटी में, हापुस आम में। ठीक है, अब आम के बगीचे वालों को भी ये बात पता होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी वाली बात है, जानकारी इसको अच्छे से जानते हैं जो खेती के अंदर डीप नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अननेसेसरी ग्रोथ है इसको रोकने के लिए कल्टर का क्या कर दिया, ड्रेंचिंग कर दिया। इससे क्या हुआ, ये जो ग्रोथ हो रही है ना अननेसेसरी मतलब बेवजह की,
इसको वो कल्टर क्या करता है, रोक देता है, लॉक कर देता है। अब समझ आया कल्टार क्या है भाई, उसमें पेक्लोबिट्राजोल है। पेक्लोबिट्राजोल यानी कि क्या है, ट्राइजो ग्रुप का क्या है, फंजीसाइड है, लेकिन वो क्या काम कर रहा है भाई, लॉक भी करने का काम कर रहा है, जैसे टिल्ड भी लॉक करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये पीजीआर का भी काम कर रहा है, लॉक करने का सिस्टम। प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट्स कहेंगे हम इसको, मतलब ग्रोथ को बढ़ाता नहीं दबाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कल्टार है ये अगर जमीन में गया तो जमीन में लॉक करता है, समझ जाइए, और अगर स्प्रिंग में गया तो